प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था कि जिनको गहरी साधना करनी होती है, उनका जन्म कभी-कभी ऐसे परिवारों में क्यों हो जाता है, जहाँ लोग साथ नहीं देते या उन परिस्थितियाँ बहुत कठिन होती हैं? जबकि कई लोगों को के साथ उल्टा भी होता है कि उनकी परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल होती हैं। साधक का जन्म होता है, अलग अलग परिस्थितियों में जन्म होता है। तो विपरीत परिस्थितियों में साधक का जन्म क्यों होता है? साधक का जब जन्म हो रहा है तो अस्तित्व को चाहिए, परमात्मा को चाहिए, किसको अनुकूल परिस्थितियां दे। उसका काम है ना, उसका ठेका है ना। कॉन्ट्रैक्टरशिप ठीक से निभानी चाहिए ना। उसको जो है अनुकूल परिस्थितियों में जन्म देना चाहिए, है ना। परमात्मा के पास समझ कम होगी जरूर, समझदारी थोड़ी कम होगी ना, तभी तो गलत प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म दे देता है। कुछ को सही में देता है, कुछ को गलत में देता है, या फिर ऐसा पक्षपाती महसूस होता है। परमात्मा शायद पक्षपाती है, कुछ लोगों के साथ पक्षपात करता है, उनको बढ़िया बढ़िया जगह पे जन्म दे देता है, और कुछ लोगों को जो है गड़बड़ जगह पे जन्म देता है, विपरीत परिस्थितियों में जन्म दे देता है। जरूर पक्षपाती है। ऐसा ही लगता है ना कि कुछ गड़बड़ तो है। एक किसान जो है बड़ा परेशान था। कभी कोई समस्या आ जाए, कीट पतंगे लग जाएं, कभी बारिश ज़्यादा हो जाए, कभी बारिश कम हो जाए, कभी कुछ हो जाए, मौसम जो है बराबर साथ न दे। बारिश जितनी चाहिए वैसी बारिश होती नहीं थी, कभी ज़्यादा हो जा रही है, कभी कम हो रहा है। ज़रूरत है तब अपना बरस नहीं रहा है, अब ज़रूरत नहीं बची तो फिर तो बरस रहा है। तो जो है वह किसान जो है एक समय में बड़ा उकता गया, बड़ा क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने आकाश की तरफ हाथ उठाया और जोर जोर से चिल्लाया, हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? बुद्धि तेरी काम करती है कि नहीं करती? अरे फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां देनी चाहिए, फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां देनी चाहिए, तभी तो फसल होगी। तुझे अकल नहीं है कब पानी गिराना, कब नहीं गिराना, कितना गिराना, कितना नहीं गिराना। वर्षा का नियमन कुछ होता है कि नहीं होता है? तुमने वर्षा के देवता बना रखे, इसके देवता बना रखे, उतने तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना चाहिए, उसमें अकल है कि नहीं है, कैसा करना है। थोड़ा दुरुस्त करो। अरे नहीं समझ में आता तो मुझे काम दे दो। अरे 1 साल में करके बताता हूँ, 1 साल के लिए दे दो। 1 साल में पूरी वर्षा जो है अपने अनुसार करवाऊंगा, और देखना कैसी फसल होती है। तुम्हें भी सीखने को मिल जाएगा, तुम भी सीख लेना। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि बारिश कैसे करवाई जाती है, कब करवाई जाती है, कितनी ज़रूरत होती, कितनी नहीं ज़रूरत होती। तुम्हें क्या पता खेती कैसे होती है, फसल कैसे होती है? अनुभव है? कभी खेती करी है, हल चलाया है कभी? चलाई नहीं तो तुम्हें कहाँ से अकल होगी इतनी? तो वो दिन कुछ अच्छे दिन रहे होंगे ना, जब परमात्मा और मनुष्य जो है आपस में एक दूसरे की सुनते रहे होंगे, कहते सुनते रहे होंगे एक दूसरे से, थोड़ा आसानी से संवाद होता रहा होगा। तो ऐसा काल रहा होगा। तो कथा कहती है कि परमात्मा राजी हो गया। उसने कहा कि ठीक है बेटा, 1 साल तू ही संभाल ले, अब मैं सीख लूँगा। यदि ठीक ठीक फसल हो गई तो मैं इसे सीख लूँगा, तेरी टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर लूँगा। भाई कोई बात नहीं, 1 साल मैंने तुझे दे दिया, अब तू जान। इसके बाद जो है इस बीच में मुझे कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना, तू जैसा बोलेगा वैसा का वैसा होता रहेगा। वर्षा वाला डिपार्टमेंट मैंने तुझे दे दिया।
कि कब वर्षा होगी, कैसी वर्षा होगी, कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं, तू समझ ले। किसान खुश हो गया, उसने वर्षा अपने हाथ में ले ली और उसने फसल की तैयारी चालू कर दी। फिर से खेत जोते और बहुत अच्छे ढंग से उसने मेहनत करके फसल उगाई। ठीक समय पे उसने बीज बोए, ठीक समय पे वर्षा हुई, ठीक समय पर जो बोलते हैं ना परहा रोपा, ये सब हुआ और फसल जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जो फसल फुट भर की होती थी, फुट सवा फुट तक से ज़्यादा ऊपर नहीं जाती थी, 1.5 फुट से ऊपर नहीं जाती थी, वो फसल जो है 3 फीट होने लगी, 4 फीट होने लगी, 5 फीट होने लगी। फसल इतनी बड़ी हो गई, इतने अच्छे शानदार मजबूत पौधे निकले कि उन खेतों के अंदर से आदमी घुस जाए तो आदमी न दिखे, आदमी डूबने लगा उसके भीतर। ऐसी शानदार फसल हुई और समय समय पर वह आकाश में हाथ उठाकर परमात्मा को बोला करता था, देख कैसी फसल हो रही है, आई अक्ल तेरे को, देख कैसी फसल हो रही है, तेरे को अक्ल आई कुछ, सीख ले, अभी भी मौका है, सीख ले। वो बार बार हाथ उठाता और परमात्मा को बोलता रहता और फसल बढ़िया होती गई। बहुत बड़ी फसल हुई, मजबूत तने हुए, मस्त अच्छी मस्त हरी भरी पत्तियां हुई। फिर फसल तैयार हुई, सूखी और वह काटने के लिए तैयार हुआ। वहाँ पहुँचा और जो है उसने परमात्मा से कहा, देख ऐसी फसल होती है, इस तरीके से वर्षा होनी चाहिए। अब जो है मैं तुझे दिखाऊंगा कि कितने कैसे अनाज के ढेर लगते हैं, कैसे अनाज के ढेर लगते हैं। और उसने फसल काटी और काट करके थोड़ा हिस्सा काट करके उसके जो है देखा तो ऊपर की तरफ जो है, जो जहाँ दाने होते हैं ना, वहाँ पर जो है झुकना चाहिए, उसका वज़न ज़्यादा होता है। तो जैसे उसने हाथ में वो गट्ठा लिया तो वहाँ झुकाव महसूस होना चाहिए कि वज़न, अनाज का वज़न तो महसूस होगा ना, और ऊपरी हिस्से पे ज़्यादा वज़न रहता है। उसने देखा कि वहाँ कुछ वज़न नहीं है। उसने देखा कि वह जो है छिलके तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन वज़न क्यों नहीं है। उसने जो है उसे दबा के देखा तो अंदर कुछ था नहीं, अंदर दाना नहीं था। छिलका तो था, अंदर दाना नहीं था। उसने पूरे खेत में घूम घूम के देखा, फसल तो बहुत बड़ी थी, है ना, और उसमें वो जो छिलके हैं जिसमें दूध भरता है वह तो बड़ा बड़ा था, लेकिन अंदर से पोचा था, उसमें दाने थे नहीं। वह घबराया, कह रही इतनी मेहनत करी, इतना सिस्टम बिठा ला, यह किया, इसमें तो कहीं दाना है ही नहीं, अन्न का दाना ही नहीं पैदा हुआ। तो वह जो जोर जोर से रोने लगा, चीखने लगा और बोलने लगा, परमात्मा ये क्या हो गया, कैसा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैं क्या जानूँ कैसा हो गया, मैं तो सीख रहा हूँ तुमसे, तुम मुझे सिखा रहे हो और मैं सीख रहा हूँ। मैं तो बीच में कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता, मैं कुछ बता भी नहीं सकता, क्योंकि तुम अभी टीचर और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, है ना। तो मैं तो उसमें अभी कुछ कर ही नहीं सकता, तुम जैसे जैसे सिखा रहे हो मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तुम ही बताओ कि क्या हुआ। बोले मेरी समझ तो काम नहीं करी, मेरी बुद्धि तो फेल हो गई, तुम ही बताओ ये क्या हुआ। बोले मैं कैसे बताऊं, तुम्हारे हाथ में व्यवस्था थी, तुमने किया। तुम रोज मुझे समझाते थे कि देखो ऐसे फसल की जाती है और जो है देखो ऐसे पौधे विकसित हो रहे हैं, तुम रोज मुझे बताते थे और रोज मैं उसे देख रहा था, सीख रहा था। अब तुम कह रहे हो कि अपना अचानक तुम बोल रहे हो कि ये तो सब गड़बड़ हो गया। जब रोज रोज ठीक था तो आज कैसे गड़बड़ हो गया। तब उसने कहा कि नहीं, अब तो मुझे समझाओ, कृपा करो, इसमें दाने क्यों नहीं आए। तब परमात्मा ने कहा कि जो है दाने तब आते हैं जब विपरीतताएं होती हैं, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब दाने आते हैं, तब दूध भरता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइट ही होनी चाहिए, हाइट से कुछ नहीं होता। दाने जो है उसमें दूध भरना चाहिए, उसमें अन्न का दाना बनना चाहिए, ठोस बनना चाहिए। उसके लिए पौधों को संघर्ष देना पड़ेगा। कभी जो है उसको पानी कम भी मिलेगा, कभी ज़्यादा भी मिल जाएगा, कभी हवा तूफान भी होगी, तरह तरह की समस्याओं के बीच में पौधों को संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष में जो है वो ज़्यादा ताकत लगाते हैं और जल्दी से जल्दी दाने पैदा करके उनमें दूध भर देते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो दूध समय पे भर दिया जावे।
दूध समय पे भर दिया जावे। पोची फसल बड़ी फसल पैदा होगी ना अनुकूल परिस्थिति में, समय ज़्यादा लेगी, समय ज़्यादा लेगी और पोची पैदा होगी। और जो है ये समय जितना है उतना ही लेगी जो वास्तविक फसल है, जो विपरीतताओं में होती है। यहाँ पर जो है सिवनी तरफ से भी कुछ लोग आए हुए थे ना, गए अभी मध्य प्रदेश में सिवनी के एक गांव में हम गए थे उस समय की यात्रा में। तो वहाँ पर जो है पता चला कि एक फलाने इलाका है और गांव है वहाँ, तो वहाँ का गेहूँ जो बड़ा स्वादिष्ट होता है, कुछ विशिष्टता है। और वहाँ का गेहूँ जो है जब मंडी में जाता है तो उसके रेट ही अलग लगते हैं, उसकी बोली ऊपर से चालू होती है और बोली ऊपर बहुत खींची जाती है, महंगे दामों पर जो है वह गेहूँ खरीदा जाता है उस गांव का, उस इलाके का। तो छोटा सा इलाका, और वहाँ का गेहूँ जब भी आएगा तो गोपालगंज के पास कोई गांव था छोटा सा, गोपालगंज में उसके आगे का गांव था। तो फिर हम ऐसे जंगल घूमने गए, तो उधर से जंगल का रास्ता था, तो लौटते लौटते हमने कहा कैसा गांव है, तो चलो वहाँ गेहूँ देखते हैं। कहाँ चले, हमने कहा गांव के सरपंच के घर चलो। गांव के सरपंच के घर गए, तो गांव के सरपंच ने जो है हमारा स्वागत किया, बुलाया, बैठाला, आओ भगत जो बननी थी की। तो उन्होंने पूछा कैसे महाराज, कहाँ से आए, कैसे? हमने कहा ऐसे ऐसे आए थे और घूमने गए थे जंगल में कोई नदी झरना था, उधर घूमने गए थे, लौट के आ रहे हैं, ऐसा ऐसा सुना। तो हमने कहा सरपंच के यहाँ चलते हैं कि क्या है हम समझ लें, और ऐसा कुछ गेहूँ हो तो हम जो है वो हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, गेहूँ हम बोते हैं और हमारे घर में गेहूँ हैं और हम आपको गेहूँ भी देते हैं और पिसा हुआ आटा भी दे देते हैं, आप इसको खाइए, भोजन भी करिए, है ना, बना हुआ है भोजन भी करिए। तो हमने वह खाया गेहूं का आटा, रोटी बहुत अच्छी, उसके बाद में पराठे सिकवाए, बहुत ज़बरदस्त पराठे बने। हमने उनसे पूछा कि माजरा क्या है, कि भाई आजू बाजू के गांव भी हैं, वहाँ भी यही ज़मीनें हैं, मिलती जुलती सी ज़मीनें ही हैं, है ना, थोड़े और इलाके हैं। वही सीहोर गेहूँ मध्य प्रदेश का होता है, बड़ा फेमस है, उसको भी बड़ा अच्छा कहा जाता है, सब कहा जाता है, लेकिन यह बात कहीं नहीं समझ में आई। महाराष्ट्र में गेहूँ होता है, पंजाब में होता है, यह स्वाद इसमें आया क्यों? और मैं देख पा रहा हूँ कि आपका गांव तो साधारण गांव है, खेतों में भी कोई बहुत अच्छे खेत ऐसे दिख नहीं रहे, है ना, कोई सिंचाई की व्यवस्थाएं आपकी नहीं दिख रही हैं, कोई संपन्नता बहुत ज़्यादा दिख भी नहीं रही है। ऐसा क्या है कि इस गेहूँ में इतना स्वाद आ गया? उन्होंने कहा कि इस गेहूँ में हम कोई खाद पानी डाल रहे हो विशेष, या कुछ विशेष कर रहे हो, या विशेष बीज बुला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देसी बीज हैं, हम समय पे थोड़ा बहुत करके छिड़क देते हैं, ऑर्डिनरी तरीके से खेती करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ वर्षा कम होती है, तो कम वर्षा में ज़्यादा संघर्ष में बड़ी मुश्किल से यह गेहूँ पैदा होता है, बड़ी मुश्किल से गेहूँ पैदा होता है, और इसकी पैदावार कम होती है। जैसे वो आपने बताया ना, पंजाब में उधर जितनी उधर पैदावार होती है उसकी मुश्किल से 1/3 पैदावार होती है, हमारे यहाँ मुश्किल से 1/3 पैदावार होती है, लेकिन तब भी हम इसे बोते हैं और उसमें हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, एक बार लगा देते हैं, जो आया सो आया, गुणा भाग नहीं लगाते कि कुछ ऐसा करो कि वैसा करो। बाद में भी खेत में फसल लगाने के बाद लोग बहुत लगे रहते हैं उसके बाद खेत के पीछे। तो ये हमारी ईस वाली फसल, ये दूसरी फसल होती है, इसमें हम गुणा भाग नहीं लगाते, बस बीज बो देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं और जो आता है ले आते हैं। वो अपने संघर्ष से पलती है, पानी वानी होता नहीं है। हमारी ज़मीनें सूखी सी ज़मीन है, थोड़ा बहुत बारिश हो गई, थोड़ा बहुत जो नमी है उसके सहारे से किसी प्रकार से ये गेहूँ हो जाता है। कैसे होता है हमें भी समझ में नहीं आता, तो उसके लायक तो बहुत परिस्थितियाँ अनुकूल हैं भी नहीं, पानी हम दे नहीं सकते, सिंचाई के साधन हमारे पास हैं नहीं, तब भी ये गेहूँ हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता होता कैसे, पूर्वज हमारे बोते रहे और हम भी बोते रहे, हो जाता है। और वह बात जो है फिर हमें समझ में आई कि वह जो पौधा है बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, उसके लिए योग्य परिस्थितियाँ हैं नहीं, लेकिन तब भी संघर्ष करता है और दाने ले आता है। उस संघर्ष से दाने कम जरूर आते हैं, लेकिन दानों की क्वालिटी बदल जाती है, उसका स्वाद बदल जाता है। तो संघर्ष और विपरीत परिस्थितियाँ जो हैं कुछ अलग ही क्वालिटी को डेवलप कर देती हैं। कितनी फसलें कितनी मेहनत से बोई जाती हैं कई जगहों पर, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और एडवांस जो कृषि होती है उसमें फसलें होती है ना, लेकिन उनका स्वाद देखो नहीं होता। वो जंगल में पहाड़ों में अपना कुछ किसान बोते हैं, उनके पास साधन वाधन कुछ नहीं होते, ऐसे ही कुछ बो देते हैं, कुछ जंगल की सब्जियां ऐसी उग जाती हैं विपरीत परिस्थितियों में,
है ना, न कोई उनकी देख रेख करने वाला, न कोई कुछ, न कोई कुछ। जंगली मशरूम पैदा होते हैं, बहुत सारी जंगली सब्जियां पैदा होती हैं, इसको काटवल वगैरह कहते हैं ना। एक देसी काटवल होता है, खेकसी कहलाता है, उधर छत्तीसगढ़ और एमपी में होता है। ऐसे बहुत सारे जंगली कंदमूल फल फूल होते हैं, उनके स्वाद देखो तो कुछ अल्टीमेट हो रहते हैं, और उनमें गुण जो है ऐसे गुण होते हैं कि उस वो वाले आप फल सब्जियों का प्रयोग करो तो औषधि है अपने आप में, वह औषधि है, स्वाद भी है, सेहत भी है, सब उसमें समाया हुआ है, और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पैदा होते हैं। तो प्रकृति में जो विपरीत परिस्थिति में पैदा होता है ना, उसकी क्वालिटी अलग होती है। जंगली फल फूलों की क्वालिटी अलग होती है। जो विपरीत परिस्थितियों में पैदा होता है ना, विपरीत परिस्थितियों में असली माल पैदा होता है, हाँ। और बड़े तामझाम से जिनको पाला जाता है ना, तो वह नकली माल पैदा होता है। परमात्मा जिनसे प्रेम करता है उनको बड़े दुख दर्द देता है। एक साधिका के फ़ोन आ रहे थे ना, बीच में एक बार आई गई, फिर दूसरी बार आई गई, रुकना चाहती हैं, रुक नहीं पा रही हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है, परिवार की स्थितियाँ ऐसी हैं, बचपन से ऐसी रही हैं, वहाँ बड़ी बड़ी तकलीफ़ में पली बड़ी, बहुत तकलीफ़ में पली बड़ी, और उसके बाद में जो है शादी होके आई, यहाँ भी बड़ी तकलीफ़ में पली बड़ी। बचपन में माँ बाप उसको मारते पीटते रहे, जबकि गलती उसकी कुछ होती नहीं थी। इधर पति मारते पीटते रहे, इधर कोई सता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपने बच्चों को भी बड़ी लल्लो चप्पो करती हैं वो। क्यों? क्योंकि बच्चे भी फिर जो है एक्शन ले लेते हैं माँ के खिलाफ, तो सबकी लल्लो चप्पो करती रहती हैं, सब करती रहती हैं, ऐसे बड़े मुस्कुराती रहती हैं। और जब कैथारसिस में जाती हैं तो जो फूट फूट के रोती हैं वो तो गजब का रोती हैं, गजब का रोती हैं। इतने दुख दर्द क्यों है? वह सब तो दिख गया। अरे कभी बैठ करके आध्यात्म की चर्चा तो करो उस लेडी से, जब वो बात करेगी तो आंखें खुल जाएंगी। अरे सिंपल सी दिखने वाली आती है, किचन में लगी रहती है, काम करती रहती है, ये काटना, ये धोना, ये बनाना, खाना बनाना, ये करना, इतना काम करती रहती है, मुस्कुराती रहती है, सब करती रहती है। ये सब ने देखा। अरे बैठ कर इधर उधर के खूब गपशप करती है, उससे आध्यात्म की थोड़ी चर्चा तो कर लेते, थोड़ा उसकी गहराई में तो जाते, तब वह बात जो कहेगी आंखें खुल जाएंगी। साधारण सी दिख रही है, दुख दर्द भी हैं, लेकिन जब आध्यात्म की गहरी बातें करो तब उसकी गहराई देखते बनती है। उसकी समझ देखो, आध्यात्मिक समझ जब देखो, बड़ी गहरी समझ है, बड़ी गहरी समझ है। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण ही तो है ना। शो ऑफ नहीं होती, वह शो ऑफ होती नहीं है। कभी प्यार से कुरेद के देखना, बोली के हंसते मुस्कुराते छोटे छोटे वाक्यों में कुछ कुछ बोल देगी, उसको अनफोल्ड करना, देखना कितनी गहराई है इसमें, कितनी समझ है। अब जो है विपरीत परिस्थितियां उसके पास हैं, रह रही वहां पर, परिवार में रह रही है, सभी में रह रही है, लेकिन उसका मोह कहीं है ही नहीं। न बच्चों में मोह है, न पति में मोह है, न रिश्तेदारों में मोह है, न माँ बाप में मोह है। माँ बाप में भी मोह कैसा होगा? उस माँ बाप से जो बगैर गलती के ठाए ठाए ऐसे ठोकते थे जैसे गधों को मारते हैं, गधे घोड़े जानवर को मारते हैं, ऐसे मारते थे। गलती उसकी थी, होती नहीं थी, किसी और की गलती, नाम इसका। और जानवरों जैसे मारते थे, मारते भी ऐसे थे जानवरों को जैसे मार रहे हैं। कहीं कुछ जो है सबको दिया, अच्छा अच्छा उसे दिया, बचा खुचा। तो जो है ये सब देखते 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 जो है मोह कहीं बना ही नहीं, मोह जो बना ही नहीं ना। अब जो है कहीं छलांग लेनी है, छलांग लेने की घड़ी आएगी, वह क्या पीछे रहेगी? बहुत सारे अच्छे साधक हैं, अच्छी परिस्थितियों में सब है, छलांग लेते घबरा के वापस आ जाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में मोह माया है। अरे मेरा ये, मेरा फलाना ये, अभी धोखे मिले नहीं, अभी अपनों ने धोखे दिए नहीं, विपरीत परिस्थितियां हुई नहीं कुछ, तो जो है
मोह बना हुआ है, उनका तो मोह ही नहीं। छलांग मतलब छलांग पूरा होने से पहले वो छलांग लग जाएगी उसकी, पीछे तो मुड़ के देखेगी नहीं कि उनका क्या होगा, उनका कैसा होगा, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे फलाने का क्या होगा। उसको तो ख्याल भी नहीं आएगा कौन पति, कैसा पति, कौन बच्चे, कौन फलाना, ख्याल ही नहीं आएगा उसको। तो छलांग जब उसकी लगने की घड़ी आएगी तो बस वो पहली छलांग ही उसकी आखिरी छलांग होगी। पूजा के लौट आए, फिर ये हुआ, वो लफड़ा होने वाला नहीं है वहाँ, तो कोई लफड़ा नहीं होने वाला, छलांग लग जाएगी। यदि जो है अनुकूल परिस्थितियाँ होती तो शायद अहंकार हो जाता, शायद माया मोह हो जाता, हाँ। तो परमात्मा तो नहीं, वह जिस हायर डायमेंशन से आई हैं अपने मित्रों से कहे आई होंगी, हाँ, मेरा काम कहीं भी बन रहा हो तो बिगाड़ देना, कहीं भी मेरा काम बन रहा हो तो बिगाड़ देना, कहीं भी सफलता मिल रही हो तो उसे असफलता कर देना, कहीं भी मोह माया बन रहा हो तो उसे तोड़ देना। जिससे प्रेम बन रहा हो, मोह माया वाला प्रेम, असली प्रेम नहीं, जहाँ मेरा मोह माया वाला प्रेम बन रहा हो वहाँ कुछ ऐसा कर देना कि बीच में वह कड़ी टूट जाए, उसके व्यवहार में बदलाव कर देना, उसे मेरे प्रति निर्दयी बना देना। कह के आई होंगी कि कुछ ऐसा करते रहना कि मेरे जीवन में कष्ट जरूर हो, दुख जरूर हो, तकलीफ जरूर हो, ऐसा जरूर करते रहना। मेरे जीवन में सुख नहीं आना चाहिए। सुख सुलाता है, दुख जगाता है ना। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है और निवारण भी है, ठीक है ना। जीवन में दुख है, किसको समझ में आता है दुख है? जो होश में है, जिसकी समझ थोड़ी ठीक ठीक है, जिसकी समझ, जिसकी बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही है, उसे दिखता है कि जीवन दुख है। और जो दुख सुख जैसा है ना, यह सुख जैसा जो है ना, ये भुलावा है। सुख को तुम मैनेज करते हो, सुख को तुम मैनेज करते हो, सुख को तुम लाते हो, कोशिश करते हो, उसके लिए एक्सरसाइज करते हो सुख के लिए। और दुख तो अपने आप चला आता है। उसको, उसके लिए तुम्हें लगता है कि तुम कोशिश नहीं करते हो। हालांकि बहुत गौर से देखोगे, इसके विज्ञान को देखोगे तो तुम जो सुख की कोशिश कर रहे हो ना, तो सुख जैसी जो स्थिति आती है ना, वो भ्रम जैसी टूटता है तो दुख फिर सामने खड़ा हो जाता है। था वो दुख ही, तुमने एक्सरसाइज और इम्पोज ऐसे की कि वो सुख जैसा लगे। तो जो मेधावान हैं उन्हें सब दुख जो है बराबर दिखने लगता है, वो उलझते नहीं माया मोह में। दिखता है कि ये जो संबंध है ना, हम पॉजिटिव 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 चल रहे हैं इसलिए बने हुए हैं, है ना। उनको जो सहयोग दे रहे हो या जो कुछ कर रहे हो, देना बंद कर दो, हाँ, संबंध क्षीण होने लगेंगे, होने लगेंगे ना। ये व्यवहारिक सत्य है, हम ये नहीं कहते कि गलत है ऐसा, ये गलत है हम ऐसा बोलते नहीं, सही गलत का सवाल नहीं है, ऐसा है, ऐसा इसलिए कैसा होना चाहिए, ऐसा होता है। तो जो जैसा है इसको ऐसा जाना जाए। यहाँ सारे संबंध लेन देन के संबंध है, व्यवहारिक सत्य मतलब लेन देन का संबंध, सारे संबंध लेन देन के संबंध है, और ऐसा ही संसार चलता है, ऐसा ही चलेगा, इससे बाहर कभी हो नहीं सकता। सारे संबंध जो है ना लेन देन के संबंध है। लेन देन में नफा नफा सा दिखेगा अगले वाले को तो तुमसे संबंध मीठे बना के रखेगा, सामने वाले को हानि हानि दिखेगी तो संबंध में फेर बदल हो जाएगा, है ना। और इसमें सही गलत है ऐसा कोई सवाल नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा ना। व्यवहारिक सत्य तो व्यवहारिक सत्य की तरह चलेगा ना। तो भीतर भीतर जान लो, है ना, कि ये संबंध जो है लेन देन के संबंध हैं, सारे संबंध लेन देन के संबंध हैं। विपरीत परिस्थितियां साधक मांगते हैं। सुकरात है ना,
सुकरात जिस स्थिति में हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, उससे पूछो क्रेडिट किसको देते हो? बोले जेन थेप्पे। किसको क्रेडिट देते हैं? जेन थेप्पे, उसकी वाइफ, अपनी वाइफ को क्रेडिट देते थे। और उनकी वाइफ सुबह की भोर की शुरुआत जो है ना, लोग राम का नाम लेके करते हैं ना, वो गंदी गाली से करती थी, और गंदी गाली अपने हस्बैंड को देती थी। और एक नहीं, वो एक गाली तो कभी देती नहीं थी, एक सांस में 10-20 गालियां तो देती थी। और मारती भी खूब थी, मारती कुछ दिन में 2-4 बार तो ठोका ही देती थी बिल्कुल। और सुकरात तब भी बना रहा। बोले इससे बड़ी कसौटी क्या होगी? हैं? एक बार कोई मेहमान आया और धर्म चर्चा चल रही थी, धर्म चर्चा में बिल्कुल मस्त थे। तो जेन थेप्पे आई और जो है चाय की केतली में चाय लेके आई, है ना। उसने कोई बात कही, बिल्कुल क्रोध में भरी पड़ी रहती थी। हस्बैंड को देखा और क्रोध जाग गया। क्रोध से बिल्कुल भरी रहती थी। और जो है उसने देखा, उसने कोई बात कही, धीरे से कही होगी, और वो अपने उसमें मगन थे, सुनी नहीं। किसने नहीं सुनी? सुकरात ने सुनी नहीं। मेहमान के साथ चर्चा में लगा हुआ था, धर्म चर्चा चल रही थी। इतनी बात पे उसको इतना क्रोध आ गया, उबलती हुई केतली लाई थी। मतलब एक तो गर्म चाय होती, एक ऐसी होती केतली में अभी उबल ही रहा है, ढक्कन गोला, सीधे उसके मुंह पे मार दी चाय, उबलती हुई चाय। पूरा ये इस हिस्से पे, चेहरे पे मारी, ये और यहाँ तक पूरा जल गया, एकदम काला पड़ गया। तो सुकरात का जो है एक हिस्सा गोरा था, एक हिस्सा काला था, पूरा जल गया था कंप्लीट। चेहरे का आधा हिस्सा काला था, आधा हिस्सा गोरा था। तब भी बना रहा है उसके साथ में। और वह जो स्त्री है वैसे ही मरी, उसी बिल्कुल निम्न तल पे ही मरी, निम्न तल पे ही मौत हुई इस स्त्री की। उसके जीवन में कोई फूल नहीं खिला। अब यह सुकरात सीधा साधा सरल बंदा था, है ना, कि वो व्यवहारिक हिसाब से कोई प्रॉम्प्ट या बहुत व्यवस्थित बंदा न रहा होगा, ठीक है ना। और पत्नी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। वो एक्सपेक्टेशन, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं था, वो अपने उसमें साधना और बाकी चीज़ों में लगा पड़ा रहता था। जो भी जरूरत होगी परिवार की धन संबंधी ये वो उतना कुछ कर देता होगा, बाकी अपनी साधना में। पत्नी चिढ़ती रहती थी। तब जो है उस विपरीत परिस्थिति ने सुकरात को वहाँ तक पहुँचाया। उसने क्रेडिट दिया है, उसने क्रेडिट जेन थेप्पे को दिया है। तो विपरीत परिस्थितियां जो हैं वह साधक की साधना को प्रगाढ़ करती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है साधक के लिए? मोह माया। अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो मोह माया हो जाएगी, है ना। तो जो है विपरीत परिस्थितियां साधक के लिए जरूरी हैं। साधक मांगते हैं विपरीत परिस्थितियां, देखते नहीं। महर्षि रमण के साथ शारीरिक बीमारियां, यह वह, उनके साधना काल विपरीत परिस्थितियां। ओशो का व्यक्तित्व इतना चर्चित हुआ है, अब उनकी स्वीकार्यता इतनी तेजी से बढ़ रही है। उनके जीवन में देखा है बचपन से लेकर अब तक कितने संघर्ष हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, कितने संघर्ष हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, कैसे कैसे सिंबल उनको मिले हैं। उन्होंने सहज जीवन का समर्थन किया, नैतिकता का विरोध किया तो उन्हें अनैतिक कहा गया, सेक्स गुरु कहा गया, यह कहा गया, कितनी उंगलियां उठाई गई। उनके सहज संबंधों पर भी कितनी उंगलियां उठाई गई कि बचपन में कोई उनका रिलेशन था, बाद में जो है विवेक के साथ जो फॉरेनर थी उसके साथ उनके जो रिलेशन रहे, सहज रिलेशन थे, असहज कुछ नहीं था, उस पर कितनी उंगलियां उठाई गई। और आज जो है उनकी स्वीकार्यता हो रही है, स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।
तो यह जो उनका तो तय था जो कुछ होना था, लेकिन वो जो संघर्ष आए उनके जीवन में, जो संघर्ष आए, इसीलिए वो गुरु नहीं हुए, सदगुरु हुए। और सदगुरु भी कौन से सदगुरु हुए? महान सदगुरु। सदगुरु में कैसे सदगुरु हैं वो? महान सदगुरु, इस एरा के पीक, इस एरा के जन्मदाता, गोल्डन एरा के जन्मदाता हुए। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण ही तो हुए। इस गोल्डन एरा के वो जन्मदाता हैं। जो गोल्डन एरा चल रही है इसके जन्मदाता ओशो हैं, हाँ? प्राकट्य रूप से। और एक बैकग्राउंड फुल सपोर्ट है महाअवतार बाबा। इस गोल्डन एरा के ये मेन पिलर्स हैं। तो विपरीतता जो है वह उभारती है कुछ। विपरीतता आवश्यक है। सृष्टि में जो कुछ है ना उसकी जरूरत है, इसलिए वह है। विपरीतता जरूरी है। यह देखो कि कोई व्यक्ति लगातार सफल हो रहा है ना, तो उसके व्यक्तित्व में झांक के देखना, आध्यात्म नहीं मिलेगा, आध्यात्म की गहराइयां नहीं मिलेंगी। उसके अंदर हो सकता है बीज होंगे, पिछले जन्मों में आध्यात्म की साधना उसकी रही होगी, लेकिन इस जन्म में वो अनफोल्ड नहीं हो पा रहा है। पिछले जन्म की साधनाएं हैं कई लोगों की, पुण्य का हैं, लेकिन उनके व्यवहारिक पुण्य भी जरूरत से ज़्यादा है। तो व्यवहारिक पुण्यों के कारण उनकी सफलताएं भी बहुत मिल रही हैं। उसके भी कर्म प्रारब्ध हैं, सफलता भी के भी कर्म प्रारब्ध हैं। कुछ ऐसा किया है उन्होंने कि व्यवहारिक सत्य में, संसार में भी बड़ी सफलता मिल रही है उनको। अब संसार में बड़ी सफलता मिल रही है और व्यक्ति भी ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे देखो तो बोले नहीं, अच्छे सज्जन व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्यारे व्यक्ति हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन साधना की गहराइयां क्यों नहीं है इनमें, इनके जीवन में? क्योंकि विपरीत परिस्थितियां अभी आई नहीं। विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो विपरीत परिस्थितियों से जो है क्या होगा? पुण्यों का, उन पुण्यों का उदय होगा और साधना की शुरुआत होगी। विपरीत परिस्थितियों से होगा। तो विपरीत परिस्थितियां जब आ जाएंगी, अचानक उनके जीवन में छलांग लगेगी, अचानक छलांग लगेगी और साधना में इतने गहरे चले जाएंगे कि क्या कहना। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ सफल हो रहा है और उनके जीवन में कोई विजडम नहीं है आध्यात्म की, ऐसे भी लोग होंगे। क्योंकि भाई अनंत संसार है, अनंत वैरायटियाँ हैं, है ना? क्योंकि उनके जो है पुण्य कौन से वाले हैं? व्यवहारिक जगत वाले ही हैं, आध्यात्म वाले हैं नहीं है। तो बस उसको बस यही लाभ मिलेगा। उस सफलता, सांसारिक सफलताएं उन्हें मिलती चली जाएंगी, उससे आगे की कोई बात बनने वाली नहीं है।